हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 12 मई के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 12 मई के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि ENSO का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, ENSO का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन होता है। तो एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण अवार्ड ये जो है कब मिला था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि रुक्मणी देवी अरुंडेल ये जो है भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड जो है ये 1956 में मिला था। तो 1956 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सरोजनी नायडू को और जो है किस नाम से जाना जाता है, यानी सरोजनी नायडू का जो उपनाम पूछा गया था। तो देखिए, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जो वो जाना जाता है। तो भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला सरोजनी नायडू को जो ये उपाधि है ना, ये किसने दी थी। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सरोजनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली ये जो है पहली भारतीय महिला थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली भारतीय महिला कौन थी, तो बहुत सारे बच्चे जो है एनी बेसेंट मार के आते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका भारतीय महिला रहे ना, तो सरोजनी नायडू आपका करेक्ट आंसर होगा। और जब प्रश्न में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली यहाँ पर भारतीय ना दिया रहे, तो फिर आपका एनी बेसेंट जो वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लोथल नगर ये जो है किस नदी का जो है उपनदी के किनारे पर बसा हुआ था। तो देखिए, अगर लोथल नगर की बात कर लें तो ये आपका गुजरात का एक बंदरगाह शहर है जो कि आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये जो आपका भोगवा नदी है ना, ये किसका उपनदी है। तो ये आपका साबरमती नदी का जो है एक उपनदी है। तो उपनदी आपसे पूछा गया था, तो साबरमती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लोथल है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता में इसका जो उपयोग है ना, वो आपका व्यापार के उद्देश्य के लिए किया जाता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच फैटी एसिड आर फाउंड इन कोकोनट ऑयल, यानी नारियल तेल में जो है कौन से वसीय अम्ल पाए जाते हैं। तो देखिए, नारियल तेल में जो है ये आपका लॉरिक अम्ल यानी लॉरिक एसिड जो वो पाया जाता है। तो लॉरिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पादशाह की उपाधि ये जो है किस शासक ने धारण की थी। तो देखिए, पादशाह की जो उपाधि है ना, ये बाबर के द्वारा धारण किया गया था। तो बाबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बाबर के द्वारा जो है गाजी का उपाधि भी जो है वो धारण किया गया था। और यहाँ से जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस युद्ध के बाद बाबर ने जो है गाजी की उपाधि जो है वो धारण की थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि खानवा का जो युद्ध हुआ था ना, उसके जीत के बाद बाबर ने जो है गाजी की उपाधि जो है वो दी गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बादशाह की भी जो उपाधि है ना, ये बाबर के द्वारा जो वो धारण किया गया था, जो कि 1507 में जो धारण किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तुजुके बाबरी ये जो आपका आत्मकथा है ना, ये बाबर की आत्मकथा है जिसे बाबर ने तुर्की भाषा में जो वो लिखा था। इसके अलावा तुजके बाबरी को जो फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो देखिए, तुजुके बाबरी को जो फारसी में अनुवाद है ना, ये अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था और बाद में इसका नाम जो वो बाबरनामा रखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन सा कर्तव्य सही दिया गया है। यानी आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है एक मौलिक कर्तव्य है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य की अगर बात कर लें तो देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है ना, ये आपका अनुच्छेद 51A और भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्य का जो है उल्लेख किया गया है। और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जो है आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
और आपके ऑप्शन में एक दिया गया था कि भारतीय सार्वजनिक संपत्ति को प्रत्येक परिस्थितियों में रक्षा करना और उसे हानि न पहुंचाना। तो देखिए ये जो आपका ऑप्शन दिया गया था ना, वो एक मौलिक कर्तव्य है और यही आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भाखड़ा नांगल बांध ये जो किस नदी पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है ना, ये आपका सतलज नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है ना, ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा बांध है और ये आपका पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि एनी बेसेंट ये जो है किससे संबंधित थी, और जहाँ पे एक ऑप्शन आपका थियोसोफिकल सोसाइटी दिया गया था। तो देखिए एनी बेसेंट जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी और 1907 से लेकर जो है 1933 तक जो है वो इसका प्रमुख रही थी, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एनी बेसेंट को जो है 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जो है वो चुना गया था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि छठ पूजा जो त्यौहार है ना, ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका छठ पूजा है ना, ये बेसिकली आपका बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये आपका बिहार राज्य में मनाया जाता है, तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले छठ पूजा ये जो है किस भगवान को समर्पित है, तो ये आपके भगवान सूर्य देवता को समर्पित है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विंटर ओलंपिक्स यानी शीतकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है ना, ये कितने वर्षों के बाद किया जाता है। तो देखिए शीतकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है ना, ये आपका प्रत्येक 4 साल के बाद जो है वो किया जाता है, तो 4 साल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे समर ओलंपिक का पूछ ले यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन ये जो है कितने वर्षों के बाद किया जाता है, तो देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का भी जो आयोजन है ना, ये आपका 4 साल के बाद किया जाता है। इसके अलावा अन्य स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात कर ले तो देखिए आपका जो समर ओलंपिक गेम्स 2024 होगा यानी जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में होगा ना, ये आपका कहाँ पर होगा, तो ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा विंटर ओलंपिक्स गेम्स 2026 की बात कर लें यानी शीतकालीन ओलंपिक 2026 ये कहाँ पर होगा, तो ये आपका इटली में होगा। वहीं 2022 का जो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका बीजिंग चीन में आयोजित किया गया था। इसके अलावा ये जो आपका फीफा विश्व कप है ना, ये भी आपका 4 साल बाद आयोजित किया जाता है जो कि फुटबॉल से आपका संबंधित है। और 2022 का जो फीफा विश्व कप है ये आपका कतर में हुआ था, जिसका विजेता टीम जो है आपका अर्जेंटीना देश रहा था और उप विजेता जो है आपका फ्रांस देश रहा था। इसके अलावा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो आपका ओडीआई वर्ल्ड कप होगा ना 2023 में, ये आपका भारत देश में आयोजित किया जाएगा। और ये भी आपका जो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है ना, ये 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। और 2027 में जो ये कहाँ पर होगा, तो ये आपका साउथ अफ्रीका देश में आयोजित किया जाएगा। 2022 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर ले तो ये आपका न्यूजीलैंड में खेला गया है, जिसके विजेता टीम की बात कर ले तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा है। आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर ले यानी पुरुषों का जो 2022 का आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित किया गया है, जिसका विजेता टीम जो आपका इंग्लैंड देश रहा है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 ये जो है कहाँ पर होगा, तो ये आपका संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये जो है कहाँ पर होगा, तो ये आपका यूएसए, मैक्सिको और कनाडा देश में आयोजित किया जाएगा। तो इतने पॉइंट जो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ना, ये कौन करते हैं। तो देखिए मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ना, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हवा को गर्म और ठंडा करने पर क्या होता है। तो देखिए जब हवा को गर्म किया जाता है ना, तो ये आपका एक्सपेंड्स यानी फैलता है, और जब इसे ठंडा किया जाता है तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट्स यानी सिकुड़ता है। तो फैलता और सिकुड़ता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक कैलेंडर ईयर टी20 इंटरनेशनल में 1000 रन पूरा करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए हाल ही में 2022 में जिम्बाब्वे के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने जो एक पारी खेला था, जिसमें एक कैलेंडर ईयर टी20 में 1000 रन पूरे करने वाले ये जो है भारत के पहले बल्लेबाज बन गए थे, तो सूर्य कुमार यादव आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सूर्य कुमार यादव जो है पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान के बाद एक कैलेंडर ईयर में जो है टी20 इंटरनेशनल में 1000 रन बनाने वाले जो है
दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर भारत का पहला बल्लेबाज पूछा जाए तो सूर्य कुमार यादव होगा। वहीं अगर विश्व का पहला बल्लेबाज अगर पूछा जाए तो फिर आपका मोहम्मद रिजवान आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी है। वहीं अगर दूसरे बल्लेबाज पूछ दे तो ये आपका फिर सूर्य कुमार यादव करेक्ट आंसर होगा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए मोहम्मद रिजवान ने जो ये कारनामा है ना, ये 2021 में किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऋतु संहारा ये जो ग्रंथ है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए ऋतु संहारा जो ग्रंथ है ना, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था। तो कालिदास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जो है ओलंपिक में ये किसके द्वारा जीता गया है। तो देखिए अमेरिकी तैराकी ये जो आपके माइकल फेल्प्स है ना, इन्होंने जो टोटल 28 व्यक्तिगत जो है वो अपना जो मेडल वो जीते हैं, जिसमें 28 मेडल में से जो है वो 23 जो है वो स्वर्ण पदक जीते हैं, जो कि एक पुरुष एथलीट द्वारा सबसे ज़्यादा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है। तो माइकल फेल्प्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक अगर पूछा जाए कि किसने जीता है, तो ये भी आपके जो है माइकल फेल्प्स ने ही जीता है। इन्होंने जो है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जो है एक ओलंपिक में जीते थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अटल पेंशन योजना में कितनी उम्र होने के बाद जो है फिर सरकार आपको जो है पेंशन की किस्तें देने लगती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप अटल पेंशन योजना में जुड़ते हैं तो 18 से 40 साल के बीच आपका होना चाहिए, और फिर जो आपको इन्वेस्ट इसमें जो है वो करना होगा। और आपके 60 साल उम्र होने के बाद जो है फिर सरकार आपको पेंशन की किस्तें जो है वो देने लगती है। तो 60 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गुरु पर्व ये जो किस सिख गुरु की जयंती पर मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका गुरु पर्व है ना, ये गुरु नानक देव की जयंती पर मनाया जाता है। तो गुरु नानक देव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विशेष रूप से निर्मित तालाबों एवं पोखरों में मछली पालन को जो है ये क्या कहा जाता है। तो देखिए जो आपके विशेष रूप से जो आपके तालाब और पोखरे बनाए जाते हैं ना, उसमें मछली पालन को जो है ये पीसी कल्चर कहा जाता है। तो पीसी कल्चर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग एंड प्रिजर्विंग नेचुरल रबर कॉल्ड, यानी प्राकृतिक रबर को नरम और संरक्षित करने की जो प्रक्रिया है ना, वो क्या कहलाती है। तो देखिए प्राकृतिक रबर को नरम और संरक्षित करने की जो प्रक्रिया है ना, ये वल्कनाइजेशन प्रोसेस यानी वल्कनीकरण प्रक्रिया कहलाती है। तो वल्कनाइजेशन प्रोसेस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गारो जनजाति ये जो है भारत के किस क्षेत्र में जो है निवास करती है। तो देखिए अगर गारो जनजाति यानी गारो ट्राइब्स की बात कर ले तो ये आपके भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व भारत में जो है ये निवास करते हैं। और बेसिकली सबसे ज़्यादा किस राज्य में निवास करते हैं, तो ये मेघालय राज्य में निवास करते हैं। तो उत्तर पूर्व आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लांट सेल, यानी पादप कोशिका की जो है प्रमुख विशेषताओं में से कौन सी विशेषता है। तो देखिए पादप कोशिका में जो है ये आपका कोशिका भित्ति होता है, लेकिन पशु कोशिका में जो है ये आपका सेल वाल जो होता है ना वो अनुपस्थित रहता है। तो सेल वाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सेल वाल ये जो है किससे बना होता है, तो ये आपका मुख्य रूप से जो है ये सेल्यूलोज से बना होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सेल वाल है ना, ये आपका कोशिका को शक्ति और संरचना जो वो प्रदान करता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मोहिनी अट्टम ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच टाइप ऑफ ड्यूरेबल गुड इज यूज्ड इन प्रोडक्शन साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी विनिर्माण के उत्पादन चक्र में किस प्रकार की टिकाऊ वस्तु का जो है उपयोग किया जाता है। तो देखिए विनिर्माण के उत्पादन चक्र में जो है ये आपका कंज्यूमर गुड यानी उपभोक्ता का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो कंज्यूमर गुड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।